तो बच्चों आपका जो एग्जाम्पल नंबर 22 है, जो पेज नंबर आपका दिया होगा, पेज नंबर आपका दिया हुआ है 182 और वहाँ पे ऐसा लिखा है 7th नंबर टॉपिक पूंजी खाते में बदलाव और नई पक्की तलपट की रचना। तो बच्चों यहाँ से आपके आईएमपी क्वेश्चन और आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में उसके सवाल शुरू होते हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो आपको सबको एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ स्वाध्याय में ऐसे ही आपको सम दिखाई देंगे वो आपको करने पड़ेंगे। तो बच्चों मैं आपको इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको समझा देता हूँ। वृद्धि कमी आपको करना आता है, खाली जो ख्याति की जो प्रविष्टियाँ है वो उसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। और जैसे मैंने बच्चों आपको कहा है कि ये चीज़ें कैसी है कि है अकाउंट और स्टेट या कोई भी विषय है, हम लोग अगर मन लगाने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा, क्योंकि आप हो 12th स्टैंडर्ड में, यानी कि आपने 1 से लेकर या जूनियर या सीनियर के से लेकर आज 12वीं क्लास तक हिंदी मीडियम में या फिर किसी भी भाषा में पढ़ाई की हो, इतना तो आपको आता ही है कि किसी प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। आई होप सो कि आप लोग ऑनलाइन टीचिंग से इतने प्रभावित होकर अपने राह खुद चुनने का निर्णय ले सकते हो, या फिर किस प्रकार से अगर शिक्षक उपस्थित ना हो या उपस्थित हो फिर भी हम लोग अपनी तरह से कोशिश करके कैसे पढ़ाई करते हैं वो आप सीख जाओगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 22 समझाता हूँ। भव्य श्लोक 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट अनुसार है, जिसमें पूंजी आपके भव्य श्लोक की 7 लाख, सामान्य अनामत 90,000, कारीगर मुआवजा अनामत 20,000, विनियोग अनामत 10,000, लेनदार 1,40,000 और देनी हुंडी 60,000। सामने ख्याति आपकी 1 लाख है, जमीन मकान 3.5 लाख, यंत्र 2 लाख, स्टॉक 180, देनदार माइनस डूबे से नामत करेंगे तो 1,10,000 और विनियोग 20,000, रोकड़ बैंक 50,000 और विनियोग अनामत कितना है 10,000 रुपये है। तो बच्चों लिखा है इन्होंने कि उन्होंने 1/4/2017 के दिन आयुष को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश देने निश्चित किया। पहला, आयुष 5 लाख रुपए पूंजी के रूप में लाएगा और 1 लाख रुपए ख्याति पेटे रोकड़ लाएगा। दूसरा, जमीन मकान की कीमत में 80,000 में बढ़ोतरी करनी है, यंत्रों की कीमत में 1,60,000 तक घटानी है, अर्थात 1,60,000 हमें रखनी है तक घटानी, अर्थात कि 1,60,000 हमको रखनी है बच्चों। 1,60,000 की कीमत आप अंदर बाहर रखना और इसमें से आगे जो कीमत है उसका डिफरेंट देके वो आपको माइनस करना है। फिर चौथी समायोजन में देखते हैं तो देनदारों पर 10% डूबत अनामत रखना है। पाँचवा, नई चुकाई अकस्मात खर्च के लिए हमको 8,000 का प्रावधान करना है। छठा, तीनों साझेदारों के नए लाभानी का प्रमाण दिया हुआ है 2-1-2। तो आपको बच्चों पुराना प्रमाण भी है और नया प्रमाण भी है। तो पुराना और नया प्रमाण के आधार पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की कैलकुलेशन की है। देखो यहाँ पे भव्य और श्लोक और आयुष का पुराना प्रमाण, भव्य और श्लोक का पुराना प्रमाण है 3:2, नया प्रमाण है 2-1-2। और जब हमने त्याग फाइंड किया तो पता चला कि भव्य का त्याग है 1/5 और श्लोक का त्याग है 1/, माने समान त्याग आया। अब जैसे कि पहला समझना आपको क्या करेगा, वो पूंजी लेके आया तो यहाँ पे आपने लिखा होगा बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा होगा शेष आगे लाए 4 लाख और 3 लाख, और फिर लिखा होगा रोकड़ खाते का जो 5 लाख रुपए यहाँ पे दिए, और 1 लाख रुपए जो उन्होंने ख्याति लेके आई है वो रोकड़ खाता उधार, तो आपने यहाँ रोकड़ खाता बनाया होगा। रोकड़ यहाँ लिखा होगा शेष आगे लाए आयुष के पूंजी खाते में 5 लाख और ख्याति प्रीमियम खाते में 1 लाख, ठीक है। और दूसरी आप लोग को क्या करना है, फिर जो ख्याति आई है वो यहाँ पे लिखी होगी, आपने ख्याति बांट ली होगी। क्या ख्याति का प्रीमियम खाता है 50,000 और 50,000 करके बांटी होगी, ठीक है। फिर जमीन मकान में अगर वृद्धि करती हो तो देखो, जमीन में वृद्धि की हो तो 80,000 की, यंत्र में कमी हो तो 40,000, देनदार में कमी की हो तो यहाँ पे स्टॉक विनियोग और ये अमाउंट जो भी कमी वृद्धि करते हैं उसकी दूसरी एंट्री आपको यहाँ पे पुनः मूल्यांकन में लिखनी है। ये देखो, यंत्र में कमी हो तो 40,000, वृद्धि हो तो इस तरफ। डूबत अनामत में नई अनामत है आपकी 12,000, पुराना अनामत आपका 10,000, तो कमी कितनी है 2,000 की आपको यहाँ पे किस्ती करनी है। उसके बाद चुकाना बाकी मरम्मत खर्च हो तो यहाँ पे ये सारी समायोजन लिखने के बाद, अच्छा पुरानी ख्याति आपके दी हुई इसको भी आपको बांटना है। यहाँ पे देखो, विज्ञापन अभियान खर्च खाता भी बटेगा पुराने साझेदारों में पुराने प्रमाण में, और ख्याति भी बटेगी जो पुरानी ख्याति है जो पुराने साझेदारों में पुराने प्रमाण में बांटी जाएगी। अब
जो अतिरिक्त कारीगर मुआवजा अनामत खाता है वो यहाँ पे लिख दिया, विनियोग वृद्धि कमी अनामत खाता लिखा है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पुनर्मूल्य खाते का टोटल करेंगे। तो पुनर्मूल्य खाते का टोटल यहाँ पे क्या 80,000, ये 80,000 आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसमें से ये 40,000, 20,000, 10,000 माइनस करेंगे तो ये 30,000 आपका पुनर्मूल्यांकन लाभ आएगा। भविष्य श्लोक में पुराने प्रमाण में बांटना है तीनों दो में। इसकी दूसरी एंट्री उधार से जाती है जमा में, और जमा यहाँ पे लिखा होगा लास्ट में पुनर्मूल्यांकन खाता, ये आपका पुनर्मूल्यांकन लाभ। यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, भव्य का टोटल 5,40,000, श्लोक का टोटल 4,10,000 और आयुष का टोटल ये हो जाएगा 5 लाख। इन दोनों टोटल को यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे लिखने के बाद भविष्य में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो 4,74,000, श्लोक का 3,66,000 और आयुष का 5 लाख। ये अमाउंट को ले जाके यहाँ पे लिखना है। पूंजी लिख के 3 पूंजी लिख के 13,40,000। रोकड़ खाते का जाना है टोटल, यहाँ पे टोटल क्या तो 6,50,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 6,50,000 आगे ले गए, वही टोटल आपको रोकड़ में यहाँ लिखनी है, और आपका ये टोटल दोनों हो जाना चाहिए। अगर इतना आंसर आपको कर लेते हो तो आपके 8 मार्क्स का सवाल पूरा होता है। और बच्चों इसी के प्रकार से आपको उदाहरण नंबर 23 भी दिया हुआ है, जो इसी के प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है, और आप हूबहू ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के जैसे ही स्वाध्याय में आपको सब मिलेंगे, और इसी के प्रकार से आपको उदाहरण नंबर 22, 23, फिर 24 एंड 24 के बाद आपको करना है 25 के बाद आपको करना है, फिर 25 तक ही आपको 3 सवाल करने हैं। यानी बच्चों मैंने आपको बताया 22, 23, 24 और 25 ऐसे मिला के कुल 4 सवाल करने हैं। और बच्चों ये सवाल करने के बाद आप मुझे चेक कराने ज़रूर आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरोना चल रहा है तो आप मुझसे मिल नहीं सकते हैं या आ नहीं सकते हैं। स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ऐसा सोच के बैठे हैं कि भाई हमको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। ये गोल्डन चांस है बच्चों। अगर आप इस साल थोड़ी कम पढ़ाई करके, जैसे कि हर बच्चे की इच्छा होती है, ये मनोदशा होती है कि थोड़ा कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना, तो ये साल आपका गोल्डन चांस आपको दे रहा है। अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हो बच्चों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि इस साल पढ़ाई नहीं करनी है या स्कूल नहीं जाना है, ऐसा मत सोचिए। और अपने आसपास जो भी बच्चे हैं, अगर कोई प्राइवेट में भी फॉर्म भरना चाहता है या 10वीं के 12वीं के एग्ज़ाम देना चाहता है, देन मोस्ट वेलकम। आपको यहाँ पे पूरी गाइडेंस मिलेगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपका काम और आसान हो सकता है, या किसी भी सर टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको पूरी गाइडेंस दें कि हम लोग जैसे तैसे आपको, जो बच्चे रह गए हैं या फिर जिनकी इच्छा है पढ़ने की, उनको पूरा हम सपोर्ट करेंगे। बच्चों आपकी एक पहल और हमारी एक पहल अगर मिलेगी तो ही हमारा भारत शिक्षित बनेगा, और शिक्षित अगर इंसान सारे हो जाएंगे हमारे भारत में तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो स्पेशली आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताना है कि हार हमें नहीं माननी है। किसी भी चीज़ या किसी भी सिचुएशन से हार मानना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये समय चला जाएगा, लेकिन आपका जो हारने का डिसीजन है वो उम्र भर आपको सताता रहेगा। तो बच्चों जो भी बच्चे हैं जो ऐसा लेफ्ट हो जाते हैं ग्रुप से या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप उनको समझाइए, आपके मित्र हैं, आपके सखा है, ठीक है। तो अगर आप मनाओगे तो मान जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको, और उसके बाद का टॉपिक जो है मैं आपको समझा दूँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।